दोस्तों इस वीडियो में कई सारी बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा, तो पहली ही खबर सुनने के बाद वीडियो को छोड़कर ना चले जाना, क्योंकि सारी खबरें अलग अलग टॉपिक पर हैं। लास्ट में अपने देश की भी कुछ खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है, उससे जुड़ी कुछ खबरें हैं वो आपको बताएंगे। दोस्तों पहली खबर तेल अवीव से आ रही है। तेल अवीव के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ रात बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। नेतन्याहू की कुर्सी जा सकती है। हजारों की भीड़ ने नेतन्याहू के ऑफिस को तेल अवीव के अंदर घेरा, विरोध प्रदर्शन करते हुए नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। भीड़ का कहना है कि तुरंत संसद को भंग करें और तुरंत दोबारा से चुनाव कराए जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को तुरंत के तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की हजारों लोगों की भीड़ ने तेल अवीव के अंदर विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की। लगातार इस बात की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि इजरायली सरकार और इजरायली सेना के बीच लड़ाई हो चुकी है। इजराइल के अंदर ही बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि जो बंधक हैं उसको अभी तक सरकार नहीं छुड़ा पाई है। इजराइल के नेता अपनी सेना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने इतना भारी भरकम खर्च भी करवा दिया, कब से आप गाजा के अंदर पड़े हुए हैं लेकिन अभी तक हमास को नहीं हरा पाए। साथ ही साथ आपने अभी तक अपने बंधकों को भी नहीं छुड़वाया है। इस तरह की बातें नेताओं की तरफ से की जा रही हैं, तो उसके बाद पलटकर जवाब सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है। सेना कह रही है कि आप जो कुछ कर रहे हो नेताओं से, खासकर नेतन्याहू से, वो अपनी राजनीति के लिए कर रहे हो। तो काफी बड़े मतभेद सेना के प्रमुख और नेताओं के बीच पैदा हो चुके हैं। इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल शाम तेल अवीव के अंदर जो भीड़ प्रदर्शन कर रही थी वो भीड़ हिंसक हो जाती है, जिसके बाद नेतन्याहू की पुलिस ने उस भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। बहुत सारे यहूदियों को यहूदी पुलिस ने ही मारा है। तो ये लोग अब अपने ही देश में एक दूसरे को मार रहे हैं। सब्र रखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा सब्र रखिए, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब इन लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। वो मैंने आपको एक दिन कहा था ना कि दुआएं कबूल होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं कभी कभी। इजराइल के अंदर ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं और आने वाले वक्त में ऐसे हालात पैदा होंगे। ये जो तानाशाह अपने आप को समझ रहा है ना, ये भी फिरौन की तरह मिसाल बन जाएगा। अब जब इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जनता भड़क गई, इस्तीफे की मांग करने लगी, तो इसको कुछ तो सफाई देनी थी। जनता को कैसे तो चुप कराना है, तो इसने धर्म वाला विक्टिम कार्ड फेंक दिया। इसने सामने आकर बयान दिया कि जब तक हम टारगेट पूरा नहीं कर लेते युद्ध खत्म नहीं होगा। हर किसी को याद दिलाता है कि उन्होंने इजराइल को युद्ध में शामिल किया है। 3 महीने पहले हमास ने हमारे ऊपर एक भयंकर नरसंहार किया था। यह अपने लोगों से कह रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है यहां पर, ताकि लोग इसके समर्थन में आ जाएं। मेरी सरकार ने आईडीएफ को, यानी अपनी फोर्स को, हमास को खत्म करने के लिए, युद्ध करने के लिए, हमारे बंधकों को वापस करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि गाजा अब इजराइल के लिए खतरा नहीं होगा। हमारे यही सारे टारगेट हैं और जब तक हम इन सारे टारगेट को हासिल नहीं कर लेते तब तक युद्ध चलता रहेगा। आगे कहता है कि हम हमास को कभी भी छूट नहीं देते हैं। हम दक्षिण और उत्तर दोनों में सुरक्षा बहाल करने के लिए लड़ रहे हैं। तब तक और उस उद्देश्य के लिए आपको सब कुछ एक तरफ रख देना होगा और पूरी जीत हासिल होने तक संयुक्त बलों के साथ काम करना जारी रखना होगा। ये अपनी जनता को कुछ इस तरह की बातें कह के समझा रहा है। लेकिन हालत क्या हो चुकी है गाजा के अंदर इसकी सेना के प्रमुख इसी बात को लेकर तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपने ऐसी जगह पर हमें तैनात करवा दिया है और ऐसी जंग में हमें धकेल दिया है कि हमारे हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, हजारों सैनिक अपाहिज हो गए हैं। तू मैं बहुत बुरी तरह से चल रही है। अभी भी किसी को यकीन ना हो तो आइए एक और बयान आपको इसके मंत्री का सुना देता हूं। यह इजरायली युद्ध कैबिनेट का एक बहुत मेन सदस्य है जिसका नाम है बेनी गैट्स। इसने कहा कि मैंने कैबिनेट की कई बैठकों में भाग लिया है, लेकिन इस तरह के टकराव पहले कभी नहीं हुए और ना ही होने चाहिए। इस बात को यह भी कबूल कर रहा है कि इस वक्त जिस तरह का टकराव इजरायली सेना और वहां की सरकार के बीच चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी भी इजराइल के अंदर कैबिनेट की बैठक में ऐसी चीजें सामने नहीं आई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं। दोस्तों जब से जंग शुरू हुई है, इजराइल बेवकूफी वाले सबूत दिखाकर हमास को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, गाजा के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक खबर मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूं, बलात्कार वाली, कि 7 अक्टूबर को हमास के लोगों ने बलात्कार किया था। कैसी चीखम चिल्ली इजराइल की सेना ने और सरकार ने मचाई थी कि देखिए कितनी बुरी हरकत की है। लेकिन अभी तक पुलिस कोई भी सबूत नहीं ढूंढ पाई है जिसमें यह साबित हो सके कि 7 अक्टूबर को हमास के लोगों ने बलात्कार किया था। अब देखिए हुआ क्या है। एक खबर परसों बताई थी, एक खबर कल बताई और इसी से जुड़ी एक खबर आज बता रहा हूं। इजरायली पुलिस अब इजराइल के लोगों से अपील कर रही है
कि आप प्लीज सामने आ जाएं। जिन लोगों के साथ बलात्कार किया है हमास के लोगों ने, प्लीज वो लोग सामने आ जाएं और गवाह बन जाएं। आपके पास हिंसा के जो भी सबूत हैं उन सबूत को लेकर प्लीज प्लीज आगे आ जाओ। हम नाकाम हो गए हैं ऐसे लोगों को ढूंढने में जिनके साथ हमास ने बलात्कार किया था। हम नाकाम हो गए हैं उन सारे सबूतों को ढूंढने में। आप प्लीज आगे आ जाओ। तो अपील कर रही है इजराइल की पुलिस। अरे कोई होगा तभी तो सामने आएगा, किसी के साथ बलात्कार हुआ होगा तभी तो सामने आएगा। अब हम वो तो है नहीं जो हमारे यहां की वो बाजी गई थी वहां एंकर, जो रो रो कर एक एक पट्टी उठाकर दिखा रही थी, छोटा सा कपड़े का टुकड़ा पड़ा था वो उठाकर दिखा रही थी कि देखिए ये है सबूत। वैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस को और पुलिस को उन्हीं बाजी के पास आना चाहिए, वो अच्छे सबूत दे देंगी। हमारे यहाँ की जो बाजी एंकर गई थी ना, याद होगा आपको किसकी बात कर रहा हूं। यमन के चीफ ऑफ स्टाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप उन लोगों को हमें सौंप दें जिन लोगों ने हमारे 10 लोगों को लाल सागर के अंदर डुबोकर मार दिया। आप उन अमेरिकी सैनिकों को हमें सौंप दें। अगर आप उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाते हैं तो फिर लाल सागर के अंदर हम आपको टारगेट करते रहेंगे। दोस्तों, ईरान ने अपने एक युद्धपोत अबू मेहदी को लॉन्च किया है जो 180 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। साथ ही साथ अपने नौसैनिक बेड़े में 100 मिसाइल लॉन्चिंग स्पीड क्राफ्ट को भी शामिल कर लिया है। तो ईरान ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है और इस बार समुद्री ताकत को ईरान की तरफ से बढ़ाया गया है। अमेरिका का विदेश मंत्री इस वक्त जो तुर्की के अंदर गया है, वहां पर जाकर उसने बयान दिया है कि हमारे बीच कई सारी तरह की बातें हुई हैं, जिसमें से एक बात यह भी है कि इजराइल लेबनान के साथ युद्ध और तनाव नहीं चाहता है, लेकिन उसे अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इजराइल नहीं चाहता है कि वो हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़े, लेकिन अगर वो हमले कर रहा है लेबनान के ऊपर तो वो अपनी आत्मरक्षा में कर रहा है और ये उसका अधिकार है। जब से जंग शुरू हुई है इन नमूनों की तरफ से यही बयान आ रहे हैं। अगर हिजबुल्लाह कोई हमला कर देता है तो कहते हैं कि उन्होंने आतंकी हमला कर दिया, और ये लोग अगर हमला कर रहे हैं तो ये आत्मरक्षा में हमला कर रहे हैं। भैया क्या ही कहा जाए इन लोगों को, पूरी दुनिया में इन लोगों ने आतंक फैला रखा है। आइए दोस्तों, अपने देश की खबर की तरफ चलते हैं। अपने देश की मीडिया की रिपोर्ट ही आप लोगों को दिखाऊंगा, अपने पास से कुछ नहीं कहूंगा। अमीश देवगन को तो आप लोग जानते ही होंगे। अमीश देवगन ने कहा है कि अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है इसी महीने। इसी बात को लेकर कई सारी चर्चाएं ऐसी हो रही हैं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने वाले हैं, वो सोशल मीडिया पर ये बातें कर रहे हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता, उसमें लोगों का इलाज हो जाता। तो इसी टॉपिक पर शायद उन्होंने एक बात कही है कि अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको फिर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर में जाकर आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ एक और आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है कि जितनी भी सरकारी बसें हैं उन बसों में भजन बजाए जाएंगे। फिलहाल इन सारी खबरों को लेकर आप लोग कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।